ट्विंकल मऊ यूट्यूब हिंदी चैनल पर। आज का टॉपिक यह है कि यदि टिकट बुकिंग करते वक्त यदि वेटिंग आ गया है तो कितना नंबर वेटिंग तक आपका टिकट कंफर्म होना चाहिए, और यदि आपको वेटिंग से ही जाना है तो क्या करना चाहिए पहला काम। तो इन दोनों ही टॉपिक पर आज क्लियर मैं आपको बताऊंगा कि कितने नंबर वेटिंग तक आपका टिकट कंफर्म हो सकता है और कितने नंबर तक आपका वेटिंग चल सकता है। तो आपको इन दोनों चीज़ों को जानने को मिलेगा, और IRCTC से कैसे टिकट बुकिंग करना है, टिकट कैंसिल कैसे करना है, सारी चीज़ को मैंने डिटेल ऑलरेडी बना रखा है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा कर के चेक कर लीजिए। सपोज करिए यदि आपका ट्रेन टिकट दिवाली के टाइम का है, दिवाली के टाइम का, छठ पूजा के टाइम का है, या दिवाली के 1-2 दिन पहले का है, तो उस केस में होगा क्या, उस केस में अक्सर देखा गया है कि 50 नंबर वेटिंग तक का भी टिकट कन्फर्म नहीं होता है। तो आपका यदि 50 नंबर वेटिंग है तो उसको होल्ड करके बेशक रख सकते हैं। रीज़न उसका यह है कि आज कैंसिल करेंगे तब भी आपका उतना ही रुपये कटेगा, 73 रुपीज़ यानी 60 रुपये वो कटते हैं, और ट्रांजैक्शन चार्ज जो कटता है वो रिटर्न नहीं आता है। दूसरी चीज़ यह है कि यदि आप उसको होल्ड करके रखें और उस टाइम पे यदि आप तत्काल ले रहे हैं, सपोज करिए तत्काल टिकट, कभी कभी होता क्या है, कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है जैसे कि लोग तत्काल टिकट ले लेते हैं और अपना वेटिंग कैंसिल कर देते हैं। लेकिन उस टाइम पर होता क्या है कि तत्काल टिकट भी मिलता नहीं है, बहुत काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है और मिलता नहीं है। खास करके सूरत, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, ये जो कुछ जगह हैं यहाँ पर ट्रेन टिकट तत्काल में मिलना मुश्किल हो जाता है। रीज़न उसका यह है कि तत्काल में जो सीट होती है वो बहुत ही कम होती है, तो इस वजह से टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी 54 नंबर वेटिंग दिखा रहा है, ये अब तत्काल का सीट देख लीजिए कितना है, तत्काल का मात्र 96 सीट है। यदि आप दिवाली के टाइम पर 96 सीट पर तत्काल टिकट लेंगे तो मिलना बिल्कुल ही 0% है, क्योंकि यहाँ से लेकर के वहाँ तक न जाने कितने हज़ार लोग टिकट बुकिंग करते हैं, इसी 96 सीट पर फाइट करते हैं। तो यदि आपका वेटिंग है, और सॉरी यदि आपको वेटिंग से जाना है तो आप खिड़की से जाकर वेटिंग ले लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन का वेटिंग मान्य नहीं होता है। तो आपका वेटिंग होना ना होना दोनों बराबर हो जाएगा। तो आप खिड़की से यदि वेटिंग ले लेते हैं तो उससे बेनिफिट ये होगा, तो कम से कम आप ट्रेवल कर सकते हैं, आपको फाइन चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अन्यथा जिसका 100 नंबर वेटिंग आ गया है तो उसको तो कैंसिल कर देना ही ठीक है, क्योंकि वो कंफर्म होगा ही नहीं दिवाली की, छठ पूजा के टाइम पे, यानी कि इस त्यौहार के टाइम पे टिकट कैंसिल बहुत कम ही लोग करते हैं, इस वजह से टिकट कंफर्म नहीं होता है। अन्यथा उस तरह से देखा जाए तो 80-90 नंबर वेटिंग भी कंफर्म हो जाती है। तो हमें उम्मीद है कि आपको एक वेटिंग से रिलेटेड कुछ आइडिया आया होगा कि कितना पर क्या हो सकता है, और वेटिंग टिकट लेकर के जाना है तो क्या करना चाहिए आपको। तो वेटिंग टिकट लेकर के जाना है तो आपको खिड़की से ही वेटिंग, यानी रेलवे स्टेशन से ही जाकर के वेटिंग टिकट लेना होगा, वही मान्य रहता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि ट्रेन टिकट से रिलेटेड कुछ और आपको पूछना है, जानना है, तो प्लीज़ कमेंट करिए।